अस्सलामुअलैकुम। बन रहा है आज आलू मटर या मटर आलू का सालन। थिक ग्रेवी के साथ भी बनता है और शोरबे वाला भी बनता है। आपके यहाँ कौन सा बनाया जाता है, थिक ग्रेवी के साथ या शोरबे वाला? जरूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल और मजेदार सी डिश है। तो इसके लिए एक पतीली में 1/3 कप तेल ले रहे हैं। अब इस तेल के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा डालकर इसे तेल में 2 से 3 सेकंड फ्राई कर लेंगे। अब जीरे के फ्राई हो जाने के बाद में ये 2 मीडियम साइज की प्याज जिसे रफली चॉप कर लिया है तेल में डालकर इसे जीरे के साथ मिक्स करते हुए इतना फ्राई कर लेंगे कि प्याज हल्की सी सुनहरी हो जाए। प्याज को ज्यादा डार्क सुनहरा नहीं करना है। देखिए प्याज हल्की सी किनारों से सुनहरी हो गई है। अब इसमें 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी प्याज के साथ मिक्स करते हुए 3 से 4 सेकंड फ्राई कर लेंगे, जिससे प्याज और लहसुन अदरक दोनों का कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब इसमें ये 4 से 5 खाने के चमचे टमाटो प्यूरी, मेरे पास टमाटर नहीं थे तो मैं प्यूरी डाल रही हूँ। अगर आपके पास टमाटर हो तो 4 अदद मीडियम साइज के टमाटर पीस कर इसमें डाल लीजिए। साथ ही इसमें 1.5 चाय का चमचा या जितना आप पसंद करते हो पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर, 1 खाने का चमचा या जितना आप पसंद करें नमक, साथ ही 1/4 कप पानी डालकर ताकि मसाले जले नहीं, इन मसालों को टमाटर के पेस्ट के साथ मिक्स करते हुए इतना भून लेंगे कि टमाटर के पेस्ट और डाले गए स्पाइस में से कच्चापन खत्म हो जाए, डाला गया पानी खुश्क हो जाए और तेल अलैदा हो जाए। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है और तेल भी अलैदा हो गया है। अब इसमें 1.5 कप या आलू और मटर के गल जाने के हिसाब से पानी डालेंगे। साथ ही इसके 3 मीडियम साइज के आलू जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इसे, और 1.5 कप मटर, आप चाहे फ्रोजन इस्तेमाल करें या फ्रेश, डालकर इन तमाम अज्जा को पानी में मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि डाले गए पानी में जोश आ जाए। अब इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू और मटर मुकम्मल गल जाए। अब 10 मिनट बाद आलू चेक कर लेते हैं। देखिए आलू गल चुके हैं और साथ मटर भी। अब इन आलू और मटर को मसाले के साथ मिक्स करते हुए इतना भून लेंगे कि तेल अलैदा हो जाए। इस तरह भूनने से मटर की हीट खत्म हो जाती है। देखिए तेल किनारों से अलैदा हो गया है। अब इसमें 1 कप या आधा कप, जितनी आप ग्रेवी रखना पसंद करें इस हिसाब से पानी डालकर इसे मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट पका लीजिए ताकि ग्रेवी थोड़ी स्मूथ हो जाए। अब इसमें 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 2 से 3 अदद या जितनी आप पसंद करें कटी हुई हरी मिर्च, 2 से 3 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 खाने का चमचा कसूरी मेथी जिसे मैं हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। अब इन तमाम अज्जा को आलू मटर की सब्जी के साथ मिक्स करते हुए बिल्कुल धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट पका लेंगे, जिससे डाले गए अज्जा का जायका और खुशबू सब्जी में आ जाएगी और तेल भी ऊपर आ जाएगा। देखिए तेल ऊपर आ चुका है। अब ये आलू मटर का सालन तैयार है। अब इस आलू मटर के सालन को सर्विंग डिश में निकालकर घर की बनी हुई चपाती के साथ सर्व करेंगे। शुक्रिया।